और देखिए, दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष भले ही सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा रहा हो, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सूत्रों की माने तो सरकार का मानना है कि चुनावी पिच पर पिछड़ जाने की वजह से विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, जबकि कोरोना का इससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर रोकने के मूड में नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया तो अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड का क्या होगा। सेंट्रल विस्टा यानी तकरार का नया मुद्दा। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच इसी सेंट्रल विस्टा को लेकर तलवारें खींची हुई हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या कोरोना काल में इतना खर्च ठीक है। विपक्ष कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देना चाहिए, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष की मांग राजनीति से प्रेरित है। सेंट्रल विस्टा में लगने वाले 20,000 करोड़ को जान बचाने में लगाना चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि ये कई सालों में होने वाला खर्च है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जहां विपक्ष फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार अपने तर्क दे रही है। सरकार का मानना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होगा। अब तक जो सिर्फ 2 ग्लोबल टेंडर किए गए हैं वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो 477 करोड़ में बनकर तैयार होगा, जबकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसे में 2022 का विंटर सेशन किया जाना है, वो 862 करोड़ के ग्लोबल टेंडर किए गए हैं। महज 1350 करोड़ अब तक सरकार ने खर्च किए हैं, वो भी मंत्रालय यानी कि हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ये टेंडर फ्लोट किए गए हैं। इसका सरकार या कोरोना के दौरान के खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि कोरोना काल में उसने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का काम रोक दिया है। पैसे बचाने के लिए 500 करोड़ के काम रोके गए हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा के लिए काम तेजी से चल रहा है। अब इस बात पर भी राजनीति हो रही है। कल हमने फैसला लिया क्या कि ये जो विधानसभा भवन बन रहे हैं उसका टेंडर रोका जाए, और साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, अधिकारियों के जो बंगले बन रहे थे उस पे हमने रोक लगाई। नया राजधानी में जाकर नए मुख्यमंत्री आवास और वीआईपी बंगलों की आधारशिला रखी जाती है। करोड़ों रुपए फूके जाते हैं। 70% से ज्यादा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। और अब जब दिल्ली में नए संसद भवन को लेकर गतिरोध जो बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाया है, उसे देखते हुए जेपी नड्डा जी ने जो सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा और यहाँ की सरकार की कारगुजारियों को बताया, उससे बचने के लिए दिल्ली दरबार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस प्रकार से रोकथाम की कवायद की जा रही है। ये सीधा सीधा जनता की आंख में धूल झोंकने वाला बात है। राजपथ के आसपास हो रहे काम की आलोचना होने लगी तो नो फोटोग्राफी का बोर्ड लग गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि सरकार को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ गई। लेकिन सरकार पूरी तरह इस प्रोजेक्ट के बचाव में उतर आई है, यानी ना तो काम बंद होगा और न टलेगा। People are directly in need of money. Salaries are not being given. There's vast unemployment. The health sector is under crisis. So at this juncture, where is the need for Central Vista project? What is the need for Central Vista project to spend so much of money on this? देश कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त जरूरत है इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना से लड़ने का, लेकिन कांग्रेस कोई मौका चूकना नहीं चाहती। कांग्रेस जानबूझकर कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी रोज सेंट्रल विस्टा का विषय उठा कर ले आते हैं। अगर पार्लियामेंट बन रही है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्थ में भी कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। ये बेवजह के विषय को उठाना, लोगों को भ्रमित करना, कोरोना के कंधे पर बैठकर राजनीति करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जिन 2 कार्यों को शुरू किया गया है, उसमें एक नई संसद और दूसरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है। नई संसद का ग्लोबल टेंडर सितंबर 2020 में ही भारत की टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 862 करोड़ में दिया जा चुका है, जिसे नवंबर 2022 तक बनकर तैयार किया जाना है। जबकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसके तहत राजपथ के पूरे इलाके को यानी इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक के दोनों तरफ के गार्डन का नवीनीकरण किया जाना है, इसका ग्लोबल टेंडर पहले से ही इसी साल जनवरी में 477 करोड़ में स्पोर्जी पलोमजी कंपनी को दिया जा चुका है। इसी साल नवंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है।
सरकार का तर्क ये है कि अगर प्रोजेक्ट को बीच में रोका गया तो 2022 की गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से नहीं निकल पाएगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भले ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा हो, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन सरकार का सीधा मानना है कि ये केवल और केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। सरकार का इसके पीछे बहुत ही बड़ा तर्क है। माना जा रहा है क्योंकि पैंडेमिक से पहले जनवरी 2021 में ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई थी, उसका ग्लोबल टेंडर कर दिया गया। तो मेरे पीछे जो रोड है, दरअसल ये राजपथ है जो इंडिया गेट से विजय चौक के लिए जाती है, और ये जो खुदाई है ये उस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे नवंबर 2021 यानी इसी साल नवंबर तक पूरा करना है। और उसके पीछे कारण ये है कि 26 जनवरी 2022 को जो परेड होनी है उससे पहले ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार कर लिया जाए। सरकार का यह भी दावा है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है राजपथ की, उस पर कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, उसके स्पेस को कम नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे और व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि जो बाहर से डेलीगेशन आए और देश के दूसरे लोग जब इस राजपथ पर घूमने आए तो उन्हें वो और सुंदर और व्यवस्थित और अत्यधिक स्पेसियस लगे। सेंट्रल विस्टा में क्या क्या होगा? राष्ट्रपति भवन के साथ ही होगा प्रधानमंत्री ऑफिस, ठीक उसके पीछे बनाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री ऑफिस के बीच अंदर से ही आने जाने की होगी व्यवस्था। राजपथ के दोनों तरफ 11 बहुमंजिला भवन बनेंगे जिनमें सभी 51 मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। सभी मंत्री भी उन्हीं भवनों में बैठेंगे, यानी सरकार के काम करने के सभी अंग आसपास होंगे। सुविधा के हिसाब से ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि जब देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, हर रोज हजारों जानें जा रही हैं, तब विपक्ष के आरोपों को धार भी मिल रही है और सरकार भी इस मुद्दे पर अपने को घिरा महसूस कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।